नहीं काम इन्हें हक बहक दारा सबूत। कहते ऐसे बात नहीं होगी, मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। वाउफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला का आमिन हूँ। फरमाया मेरे गुलाम अब ये बात नहीं होगी, मेरा वक्त नीचे उतरने का आया, तेरा ऊपर चढ़ने का आया। और जब गुलाम ऊपर चढ़ा और हजरत फारूक आजम ने ऐसे ऊंट की नकेल पहुंची, तो जब करीब पहुंचे ना तो वो ईसाई आलिम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत खालिद बिन वलीद से कहने लगे, बताओ ये जो ऊपर आ रहा है ये तुम्हारा अमीर है, या जो नीचे नकेल पकड़ के आ रहा है ये तुम्हारा अमीर है? उन्होंने कहा तुम्हें इससे क्या लगे? उन्होंने कहा हमने अपनी किताबें खोली हुई हैं, इनके अंदर लिखा हुआ है नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा इमामुल अंबिया का एक गुलाम आएगा, वो इस शान से बैतुल मुक़द्दस की चाबियां लेने के लिए आएगा कि देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। ये आपका अमीर है जो ये नकेल पकड़ के आ रहा है, ये आपका अमीर है। उन्होंने कहा जी जो नकेल पकड़ के आ रहा है ये 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, फारिक के हक व बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, और तर्जुमान नबी हम जुबाने नबी। उन्होंने कहा ये आ रहा है मुसलमानों का खलीफा आ रहा है। उन्होंने कहा ये चाबियां हमसे ले, हम चाबियां आपके हवाले। बैतुल मुक़द्दस की चाबियां आज भी मिल सकती हैं, उसकी शर्त यह है कि मुसलमानों का सिपा सालार दरवाजे पर खड़ा। मुसलमानों के सिपा सालार दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने कहा हमें लड़ना ही नहीं, ये चाबियां ले लो। आज मुसलमानों के सिर्फ पाकिस्तान का सिपा सालार वहां दरवाजे पर खड़ा हो, उर्दन का खड़ा हो, शाम का खड़ा हो, सऊदिया का खड़ा हो, इराक का खड़ा हो, कतर का खड़ा हो, मिस्र का खड़ा हो, अफगानिस्तान का खड़ा हो, ये सारे उस दरवाजे पे खड़े हो तो नहीं मिलेगी चाबियां। यहूदी यहूदियों का प्यो भी देगा जा रहे कड़ी गाली। ये तो बात ही कोई नहीं है, ये तो बात ही कोई नहीं है। अल्फांसो जो था ना, मैंने आपको आज सुनानी है जिहाद की बातें। मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, फरमाया मेरी उम्मत की इज्जत बगैर जिहाद के नहीं हो सकेगी। और हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया ला यदउ कौमन अल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाह बिल बला, फरमाया मेरे हबीब के गुलामों याद रखना जो जिहाद को छोड़ देगा अल्लाह उस पर बलाएं नाज़िल कर देगा। उस पर बलाएं कैसे आती हैं? कभी शराब की सूरत में, कभी फादरकशी की सूरत में, कभी महंगाई की सूरत में, कभी किसी सूरत में, और जनाब कभी मईशत की तबाही की सूरत में, कभी सल्तनतों के दो टुकड़े होने की सूरत में। इसलिए कि तुमने जहाद छोड़ दिया और सारी दुनिया को कहते हो जंग हल नहीं है। अगर जंग हल नहीं है तो अमेरिका 200 सालों से जंग क्यों कर रहा है? हाँ, जंगों से मुल्क तबाह नहीं होते। अगर जंगों से तबाह होने होते तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने गुलामों को लेकर बदर में न जाते, कभी हुजूर अपने गुलामों को लेकर ओहद में न जाते, कभी खंदक में न जाते, कभी मुरासी में न जाते, और जंगें हुई तो फतह मक्का हुआ।